दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कल पार्लियामेंट के बाहर मकर द्वार पर आप लोगों ने देखा होगा कि तृणमूल कांग्रेस के संसद सदस्य, अभी वो सस्पेंडेड हैं, लोकसभा से संसद सदस्य हैं, वो वहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल कर रहे थे, मिमिक्री कर रहे थे। और कांग्रेस के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी साहब उनका वीडियो बना रहे थे। आप लोग उस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा कि कल्याण बनर्जी राहुल गांधी को भी कुछ बोल रहे हैं। गांधी समथिंग लाइक दैट कुछ बोला उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि मैं तो लोकसभा से हूं। ये भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे भद्दी घटना है, बद्दी घटना मैं इसको बोलता हूं। ये अपने आप को संसद सदस्य समझते हैं और अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां पर 15 से 20 लाख लोग होते हैं, इनको चुन करके भेजते हैं और यहाँ पर आकर के ये ड्रामा करते हैं। ये ड्रामा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी तक दोनों सदनों के 141 लोगों को लोकसभा और राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया। कल तक 92 थे और आज 49 लोगों को और सस्पेंड किया गया। क्यों सस्पेंड किया गया है? क्योंकि ये जो 13 दिसंबर 2023 को पार्लियामेंट के अंदर सेंधमारी हुई थी, दो लोग जो वहां पर घुस गए थे, उसकी चर्चा के लिए ये गृह मंत्री की बात करें, गृह मंत्री साहब आकर के उस बारे में बोले। लोकसभा के अध्यक्ष ने पहले क्लियर कर दिया है कि पार्लियामेंट के अंदर की सिक्योरिटी उनकी है और उन्होंने अपना बयान दे दिया है। इसके ऊपर तहकीकात चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अभी तक कुछ 8 या 9 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और बहुत सघन जांच चल रही है। लेकिन इन्हें क्या है? इन्हें तो एक मुद्दा चाहिए कि हमें किसी भी तरीके से पार्लियामेंट को चलने नहीं देना है। अब देखिए, 2018 जिस समय 2019 के इलेक्शन नहीं हुए थे, उससे पहले ये लोग राफेल के मुद्दे पर दुनिया भर की बकवास कर रहे थे और पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे थे। 2019 के बाद में जब मामला आया तो कभी फार्म्स बिल के ऊपर, कभी अदानी के ऊपर, कभी पेगासस के ऊपर, कभी कुछ कभी हिडनबर्ग रिपोर्ट के ऊपर, तो कुछ भी बहाना लेकर के ये पार्लियामेंट को चलने नहीं देते हैं। इस बार इन्हें कोई आज मुद्दा नहीं मिल रहा था और वो 13 दिसंबर की जो घटना है उस चक्कर में इनको ये मुद्दा मिल गया। लेकिन जब लोकसभा के स्पीकर ने इनको बुला करके बोला कि भाई ठीक है, आपको जो बोलना है वो बोलिए, लेकिन आप तख्ती लेकर के अंदर नहीं आएंगे, आप वेल में नहीं आएंगे। फिर भी ये लोग वेल में आए, तख्ती लेकर के आए, उसमें भद्दे भद्दे नारे लिखे हुए थे, तो इनको लोकसभा से और राज्यसभा से पूरे सेशन के लिए निलंबित कर दिया। अब सवाल यह है कि इस पार्लियामेंट सेशन में गवर्नमेंट कुछ इंपॉर्टेंट बिल लेके आना चाह रही थी, जिसमें वो आईपीसी का अमेंडमेंट है, सीआरपीसी का अमेंडमेंट है, एविडेंस एक्ट का अमेंडमेंट है। तो ये उनको पास करवाने देना नहीं चाह रहे थे। ये पास हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये पहले ही डिमांड कर रहे थे कि इसको इलेक्शन के बाद लेकर के आओ, लेकिन सरकार चाहती है कि उसको होना चाहिए। अब ये लोग पार्लियामेंट से निकल गए हैं और सरकार अपना जो भी काम है, 2 दिन बाकी है। आज 19 तारीख हो गई, तो 20 तारीख और 21 और 22 3 दिन बाकी हैं। 3 दिन के अंदर शायद ये लोग अपना जितना भी रिमेनिंग काम है बिल का वो कर लेंगे। 22 तारीख के बाद में पार्लियामेंट का अवसान हो जाएगा। उसके बाद में जो फरवरी में जो सेशन होगा, दैट विल बी ओनली फॉर
अकाउंट्स पर्पसेस, तो वहां पर कोई जो विधायकीय कार्य है वो नहीं होने वाला है। तो ये आप इस संसद का आखिरी सत्र समझिए। अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर ये गड़बड़ नहीं करते तो इनके साथ में जो व्यवहार हुआ है राज्यसभा में, लोकसभा में, वो नहीं होता था। लेकिन इसका फायदा मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसका फायदा मोदी गवर्नमेंट को होगा। ये जो 3 जगह के इलेक्शन हुए थे जिसमें बीजेपी अच्छी तरीके से जीती है, उसके बाद उस समय कांग्रेस अपने आप को ज्यादा पावरफुल समझती थी। और वो देखा होगा ना कि क्या है वो, अखिलेश कौन है, ये है, वो है, इस तरीके से बातें चल रही थी वहां पर। अखिलेश ने भी इनको चिरकुट अखिलेश विखिलेश बोला था, कमलनाथ ने, और अपना अखिलेश यादव ने भी उनको चिरकुट कुछ बोला था। तो वो मामला कुछ बैठ नहीं रहा था। उधर पंजाब में और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है वो कांग्रेस को परेशान कर रही थी, उनको टिकट नहीं देना चाह रही थी। लेकिन इस घटना ने इन लोगों को सबको इकट्ठा कर दिया। अब ये है कि अगर ये इकट्ठा होकर के अगले चुनाव लड़ेंगे तो उसमें क्या होगा, बीजेपी का फायदा होगा, क्योंकि पार्टियां भले ही एक इकट्ठा हो जाएं और चुनाव लड़ें, लेकिन जो उनके वोटर्स होते हैं उनके वोट ट्रांसफर नहीं होते, तो उससे बीजेपी को फायदा होगा। अब ये लोग बोल रहे हैं कि हम 400 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे या कुछ ऐसा करके बोल रहे हैं। कांग्रेस बोल रही है हम 100 सीटों से 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आज दिल्ली में एक इनकी मीटिंग भी थी जिसमें वो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने गुगली फेंक दी कि हम तो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बनाना चाहते हैं। बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे को ही बात को काटना पड़ा, क्योंकि आपको मालूम है कि वो तो कठपुतली हैं सोनिया गांधी के और प्रियंका गांधी के और राहुल गांधी के, तो वो तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जा नहीं सकते। लेकिन ममता बनर्जी ने और अरविंद केजरीवाल ने गेम खेल दिया। अब इसका क्या हश्र होने वाला है वो ये है कि नीतीश कुमार चाह रहे थे कि हमारा नाम आगे बढ़ाया जाए और उसमें लालू यादव उनकी सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि लालू चाहते हैं कि नीतीश कुमार यहाँ से बिहार से हट जाए तो उनका लड़का जो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए। अरविंद केजरीवाल का मानना यह है कि अगर हमने राहुल गांधी को चेहरा बना करके अगले इलेक्शन लड़े तो बीजेपी को फायदा होगा, इसलिए वो राहुल गांधी को नहीं चाहते हैं। तो देखो ये तमाशा हो रहा है। आप लोगों के सामने ये छोटा सा वीडियो बना करके मुझे जो कल पार्लियामेंट में हुआ और पार्लियामेंट के बाहर हुआ, हाँ यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि इन लोगों ने आज भी कुछ पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, जो कि जया बच्चन के बयान से जाहिर होता है। जया बच्चन बोलती है मैं अपने सीट पर खड़ी हो गई, ये चाह रही थी कि मुझे भी सस्पेंड कर दिया जाए, लेकिन आज राज्यसभा के सभापति ने ये कुछ नहीं किया और वो बाद में गुस्से के मारे वापस वॉकआउट करके चली गई। तो ये लोग चाह रहे थे कि पूरा पूरा मतलब जैसा भी हो, पूरा जितना विपक्ष है उसको बाहर कर दिया जाए जिससे इनको थोड़ा सा मौका मिले। अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि 22 तारीख को हम पूरा नेशन वाइज स्ट्राइक करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। करते रहो ना, तुम लोगों को बाहर से पैसा मिलता है, सरकार को बदनाम करने का, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बर्बाद करने का ये मौका मिलता है। ये सब मौका तुम्हारे को अब नहीं मिलेगा। कितना भी तुम फोर्ड फाउंडेशन का और जॉर्ज सोरेस का और जिसका भी पैसा खा लो, या वो सी जिनपिंग जो है वो चाइना वाला, वो कितना भी कोशिश कर ले, भारत की जनता बहुत चालाक हो गई है और वो तुम्हारे चक्करों में फंसने वाली नहीं है। तो ये था आज का मेरा वीडियो का मुद्दा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।